Welcome all. So this is introductory lecture of a new course. This course is on mathematics for SSC examination, that is 10th class what we say. And we are going to follow the Maharashtra State Board syllabus for this. Let me introduce to you. This is Disha, okay, and she is your course mate. So she will be learning maths with you. Disha follows particular methods of learning which are helpful according to her. So from tomorrow the course is going to start. कल से कोर्स शुरू हो रहा है. तो पहली चीज क्या करना चाहिए, तो दिशा हमेशा क्या करती है कि वो पहले अगर कोर्स शुरू होने वाला है तो उसका बुक कौन सा है, उसका सिलेबस क्या है, इसके तरफ एक बार देखती है. सो व्हाट शी डिड, उसने 10th के टेक्स्ट बुक्स देखना शुरू किया मैथमेटिक्स के. दिशा को एक अच्छी आदत है. शी हैज अ गुड हैबिट ऑफ कीपिंग लर्निंग जर्नल. लर्निंग जर्नल मतलब क्या, तो वो एक नोटबुक या एक डायरी ऐसी बनाती है जिसमें हर बार स्टडी करने पर कौन से पॉइंट्स स्टडी किए उसके बारे में लिखती है. डिटेल्स में नहीं, लेकिन क्या क्या स्टडी किया और उसके बाद में क्या उसको वो समझ में आया. उसके बाद में जो पढ़ा था उसमें से कौन सी चीजें पहले से मालूम थी या कौन सी चीजें नहीं मालूम थी, इसके बारे में लिखती है. आफ्टर दैट वो ये भी लिखती है कि वो पढ़ाई करते वक्त उसका इमोशनल लेवल क्या था, क्या वो गुस्से में थी, क्या उसका मूड था पढ़ाई का, क्या उसको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन फील हो रहा था, एटसेट्रा. और ये सब वो हर सेशन के लिए करती है. अगर आधे घंटे पढ़ने बैठी तो उसमें क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या मेरा पढ़ाई ठीक थी, एम आई सेटिस्फाइड, ये लिखती है. अगर 2 घंटे के लिए पढ़ रही तो भी करती है. और ये सब करने के बाद, दिन भर में करने के बाद, एवरी नाइट, रात को सोने से पहले, शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर डेज परफॉर्मेंस. दिन भर में जितनी पढ़ाई की वो ठीक की क्या, और ज़्यादा करना चाहिए था क्या, कहीं पर ऐसा तो नहीं किया कि ज़्यादा ध्यान देकर करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, कहीं पर फोकस कम था तो चीज़ें समझ में नहीं आई, एवरीथिंग. और ये सारी चीज़ों के बारे में सोचकर वो डिसाइड करती है कि कल मैं इसमें से कौन सी गलत चीज़ें हैं जो नहीं दोहराऊंगी, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो और अच्छे से करूंगी. सो दैट्स वाई शी थिंक्स ऑफ व्हाट शी कुड डू बेटर टुमारो, एंड देन शी प्लान्स फॉर नेक्स्ट डे स्टडीज गोल्स विथ डेट एंड टाइम. वो रोज डेट एंड टाइम के साथ ये भी लिखती है कि अच्छा ये कौन से दिन का क्या है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट दिन का प्लान करती है कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स का. ये आदतें दिशा को बहुत हेल्पफुल रही है अब तक, और दिशा को लगता है कि हर स्टूडेंट जो ये मेथड्स फॉलो करेगा वो पढ़ाई में ज़रूर आगे बढ़ेगा. सो दिशा ने पहले 10th का मैथमेटिक्स का पेपर 1 का नोट टेक्स्ट बुक निकाला और उसमें इंडेक्स पेज देखा. बाकी चीज़ें भी पेजेस पलट के देखे, उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से इंडेक्स. तो दिशा को ध्यान में आया कि मैथमेटिक्स के पेपर 1 में 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, दूसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तीसरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड देन स्टैटिस्टिक्स. उसने देखा कि ये पहला चैप्टर जो है वो नियरली 30 पेजेस का है, और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. दिशा को ये भी याद में आया कि हाँ, 9th में इसी नाम से शायद कोई एक चैप्टर था, राइट, वो शायद इससे रिलेटेड हो सकता है. देन उसने बाकी भी देखा कितना है क्या है, शी हैड अ लुक. फिर उसने लास्ट के पेज पे जाके आंसर्स जो देखे उसमें ये भी देखा कि टोटल मिलाकर पूरे इस पेपर 1 में कितने एक्सरसाइजेस है. अब उसने ये नोट डाउन भी किया. आफ्टर दैट उसने पेपर 2 का टेक्स्ट बुक देखा, राइट. ये जो पेपर 1 का टेक्स्ट बुक देखा उसमें ध्यान में आया कि ये जो सभी के सभी चैप्टर्स है वो अलजेब्रा के चैप्टर्स दिख रहे हैं.
अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच। फिर पेपर 2 देखा। पेपर 2 में 7 चैप्टर्स देखे। सिमिलैरिटी, फिर पाइथागोरस थ्योरम, फिर सर्कल, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड देन मेंसुरेशन। इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स जो दिख रहे हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। दिशा ने फिर से ये ऑब्जर्व किया कौन सा चैप्टर कितना बड़ा लग रहा है। आफ्टर दैट फाइनल पेजेस में जाके उसने ये भी देखा कि हर चैप्टर में कितने कितने एक्सरसाइज है, हर चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है। सो अब दिशा को ये ध्यान में आ गया कि पूरे सिलेबस में कितना कुछ कवर करना है। सो फिर उसने अपने लर्निंग जर्नल में एंट्री बनाई। आज का डेट, यस, 19 अप्रैल 2020, और उसने लिखा had a look at contents of maths textbooks. There are 6 chapters in paper 1 and 7 chapters in paper 2. She then wrote names of the chapters. और ये लिखने के बाद उसने ये भी लिखा कि हाउ आई एम फीलिंग। शायद उस दिन दिशा को लग रहा था कि यस शी इज़ एक्साइटेड, बहुत नया पढ़ने को मिलने वाला है। तो मोटिवेशन लेवल क्या था, एटसेट्रा, वो भी लिखा। अब दिशा चाहती है कि उसके सभी क्लासमेट्स भी ऐसा करें, क्योंकि ऐसा अगर हम लोग हर बार करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे पढ़ाई करने का तरीका इम्प्रूव होते जाता है। कैसे, वो आपको शायद करने के बाद ही पता चलेगा। सो आई होप आप भी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं। तो आप भी अब और डिटेल में जाके थोड़ा सा अपना टेक्स्ट बुक देखेंगे, टेक्स्ट बुक 1 और 2, पेपर 1 और पेपर 2, और अपना लर्निंग जर्नल भी शुरू करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको टेक्स्ट बुक्स डाउनलोड करना है तो वो आप बाल भारती के वेबसाइट से कर सकते हैं PDF फॉर्म में, या फिर हमारे वेबसाइट से भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, that is linear equations in two variables, in the next lecture. Thank you.